हेलो गाइस, कल प्रैक्टिकल है। उसका टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। तो जो भी क्वेश्चन वाइवा में पूछे जा सकते हैं वो सब मैं नोट कर लिया। अगर आपका भी मतलब आप में से किसी ने इस टॉपिक पे बनाया तो आप देख सकते हो। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोकेमिकल शेल का काम क्या होता है। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ये दो टाइप की होती है, एनोड और कैथोड। एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। ये पूछ रहे थे कैथोड है वो हैवियर क्यों होता है, बिकॉज इस पे डिपॉजिट होते हैं एनोड पे डिसोल्यूशन, मतलब इस पे से जाते हैं इसलिए हल्का होता है। एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमारा रिडक्शन होता है। उसके बाद है डैनियल सेल के बाद जो बनी होती है जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड की। डैनियल सेल में जो कॉपर मेटल होता है वो कैथोड पे होता है, और कॉपर मेटल है ना उसके पास लेस टेंडेंसी होती है लॉस करने की इलेक्ट्रॉन को। और जो जिंक को आपको सवाल आएगा आपको मन में, जिंक और कॉपर क्यों सेम हमने क्यों नहीं लिया। ये आता है क्योंकि अगर ये अलग अलग होगी तो इनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वरना अगर सेम होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं इनके अंदर। उसके बाद आता है साल्ट ब्रिज के बारे में। साल्ट ब्रिज रिमूव कर देंगे हम तो सेल हमारा वर्क ही नहीं करेगा। और साल्ट ब्रिज क्या क्या काम करता है, वो प्रिवेंट करता है चार्ज एक्यूमुलेशन को, सर्किट को कंप्लीट करता है, मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इस ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ई सेल होता है वो इक्वल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड के। जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। ठीक है। उसके बाद रिएक्शन होते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है, द इलेक्ट्रो पोटेंशियल मेजर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर किया जाता है उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल बोलते हैं। ये थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस जो वो पूछ सकता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्यों नहीं होते सेम इलेक्ट्रोड पर। एक तो पहले होते हैं नहीं होते, तो उसका जवाब है नहीं नहीं होते, क्योंकि डिफरेंट इलेक्ट्रोड पर होगे ना तभी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। और अगर सेम इलेक्ट्रॉन पर जाएगा तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो साल्ट ब्रिज होता है वो प्योर वाटर में कंडक्ट नहीं कर सकता, मतलब साल्ट ब्रिज में अगर प्योर वाटर होगा तो नहीं होगा, वो काम करेगा क्योंकि बिकॉज इट हैज़ अ वेरी लो आयंस। प्योर वाटर में आयंस कम होते हैं जिसकी वजह से वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है। एनोड पे जिंक लेते हैं क्योंकि वो मोर टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे हमने देखा कॉपर में क्या होता है, लेस टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। और सेम रिप्रेजेंटेशन ये होती है, इसमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखा जाता है लेफ्ट साइड, राइट साइड में रिडक्शन लिखा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।